जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को पंडित वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टेन दैट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे? ये किताब का लेखक कौन था? ये किताब का लेखक आपका है के शंकरन नायर। के शंकरन नायर इसका राइट आंसर है सी नंबर। 2 नंबर है कि संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। तो किस संशोधन में? तो ये संशोधन है 115वें संशोधन विधायक 2014। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 3 नंबर है एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम को अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे पूछता है। तो इसे संभव कहते हैं। इसे संभवतः क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इसका राइट आंसर है ए नंबर। 4 नंबर है जाकार्ता एशिया खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के खाली जगह से संबंधित है। तो वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित था? तो यह था मेरठ से संबंधित था। 5 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के सहायक नहीं है? तो यह कल्याणी जो है यमुना नदी के सहायक नहीं है। 6 नंबर है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिलों में पाई जाती है, वो कौन सा? ये मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है जौनपुर में। 7 नंबर है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह है महोबा है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 8 नंबर है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसमें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है खाली जगह संग्रहालय में संरक्षित है। तो कौन सा संग्रहालय में है? तो यह है सारनाथ में। 9 नंबर है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जायहोट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुंदेलखंड। 10 नंबर है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खाली जगह 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा बाल बोधनी। 11 नंबर है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के खाली जगह से संबंधित थे। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के खाली जगह से संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित था? तो ये था इटावा से संबंधित था। 12 नंबर है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में की गई थी। 13 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1935 में की गई थी। 14 नंबर है चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नेतृत्व हैं? यह है कथकली का है। 15 नंबर है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो कौन सी थी ये? तो ये था द्वितीय रैंक था। 16 नंबर है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो वृद्धि का प्रतिशत क्या था? ये था 9.8%। 17 नंबर है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये कौन सा भाग है? तो ये भाग 2 है।
18 नंबर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खाली जगह वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो कितने कितने उम्र के कम के आयु के बच्चे को, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने की नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है 14 नंबर, ए नंबर। 19 नंबर है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 55, अनुच्छेद 55। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहली लोकसभा के उप सभापति थे? तो इसमें से कौन था? तो ये था एम अंतसमन्य अयंगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जिससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है उपराष्ट्रपति के चुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 22 नंबर है सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क, दमिश्क है। 23 नंबर है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में क्या है? यह क्यात है, क्यात। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 24 नंबर है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका आबादी का सबसे अधिक आबादी, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये है नाइजीरिया, नाइजीरिया है। 25 नंबर है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कनाडा, ये हो जाएगा कनाडा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये है नर्मदा, नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। 27 नंबर है मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारत की सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाल विवाह, बाल विवाह से संबंधित है। 28 नंबर है भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर। 29 नंबर है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था 1972 में किया गया था। 30 नंबर है 2018 में किस शहर में नाबार्ड जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया? तो किस शहर में किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 31 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लोगांडे किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये है फ्रांस से संबंधित है। 32 नंबर है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्का का गठन है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को कहा जाता है, ये कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। 33 नंबर है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिससे कहा जाता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है युग्मनज कहा जाता है। 34 नंबर है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, तो कितना होता है? ये होता है 72 से 80 के बीच, 72 से 80 के बीच होता है। 35 नंबर है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं थर्मोसेटिंग
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 36 नंबर है, एक वयस्क इंसान मानव रूप में 24 घंटे में लगभग 1 से खाली जगह मूत्र विसर्जित करता है। तो कितना लीटर लगभग वो मूत्र विसर्जित करता है? ये करता है 1.8 लीटर, 1.8 लीटर। 11 नंबर है, 37 नंबर है, 11 दिसंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में खाली जगह को घोषित किया। तो कितना, कौन सा, कब का घोषित किया है? तो ये है 21 जून को, 21 जून को घोषित किया है। 38 नंबर है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए खाली जगह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था डोइची एंड डैम को, डोइजी एंड डैम को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 114 नंबर है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इनमें से कौन सा एक शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्मकथा, आत्मकथा होगा। 115 नंबर है, अन्य 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 शब्द युग्म क्या के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सही भेद हो जाएगा? ये हो जाएगा अनाज द्वारा, अनाज द्वारा। 116 नंबर है, निर्गुणा शब्द का उपसर्ग है, निकृणा शब्द का उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ये हो जाएगा नीर, नीर हो जाएगा। 117 नंबर है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है, तो ये खेल, ये खेल। 118 नंबर है, जिन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम संबंधी है। 119 नंबर है, स्वर संधि में किस मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो ये स्वरों का, स्वरों का मेल होता है। 120 नंबर है, सामाजिक समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है समास विग्रह, समास विग्रह कहलाता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या होता है? ये कर्म, कर्म प्रधान होता है। 122 नंबर है, जिन शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अवयव कहलाते हैं, वो अवयव कहलाते हैं। इस चिन्ह, चिन्ह ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है, इस विराम, विराम चिन्ह का नाम है, इस विराम चिन्ह का नाम है। तो ये चिन्ह का नाम क्या है? ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह है। 124 नंबर है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर खाली जगह अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर खाली जगह अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा असामान्य, असामान्य अर्थ प्रकट करते हैं। 125 नंबर है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो काज का लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। 126 नंबर है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो यह है हास, ये हास। 127 नंबर है, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 6 चरण होते हैं। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार से होती है? तो किस अलंकार से होती है? तो ये होती है अनुप्रास अलंकार से, अनुप्रास अलंकार से। 129 नंबर है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है वर्ण, वर्ण कहलाती है। 130 नंबर है, तापस्वी का स्त्रीलिंग होगा, तापस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तापस्विनी, तापस्विनी का हो जाएगा। 131 नंबर है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आचार्य, आचार्य हो जाएगा। 132 नंबर है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? तो ये एक वचन, एक वचन हो जाएगा। 133 नंबर है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया
किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, तो किस कारक का है, तो ये है कर्ता कारक का, कर्ता कारक। 134 नंबर है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये कितने भेद होते हैं, ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, 3 भेद होते हैं। 135 नंबर है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये 4 भेद होते हैं। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये नमक, नमक विशेषण नहीं है। 137 नंबर है, किसी कार्य का करने या होने का बोध करने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्रिया, क्रिया कहलाते हैं। 138 नंबर है, निम्न में से क्या कहलाता है, निम्न में से क्या काल कहलाता है, इनमें से कौन सा काल कहलाता है, यह क्रिया का अवघटित होने का समय, क्रिया का अवघटित होने का समय को काल कहलाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 139 नंबर है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये माथा, ये माथा। 141 नंबर है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। 42 नंबर है, अग्रज का सही विलोम है, अग्रज का सही विलोम है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुज। अग्रज मतलब होता है बड़ा, अनुज मतलब हो गया छोटा। 143 नंबर है, धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा अर्थ, अर्थ हो जाएगा। 144 नंबर है, ओवरसी किसकी रचना है, ओवरसी किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का है। अब है गद्यांश। 145 नंबर है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की क्या उपयोगिता है, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 146 नंबर है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या क्या हो जाता है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, तो क्या होता है, ये होता है व्याधन उत्पन्न होना, व्याधन उत्पन्न होना। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 147 नंबर है, मोबाइल फ़ोन कहाँ सुखद है, वही मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं वहीं क्या है, दुखद भी है, वहीं पर दुखद भी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जिस तरह से आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। 48 नंबर है, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा, तो ये होगा लाभ आपको होगा। 149 नंबर है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। सॉरी, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। 150 नंबर है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा का है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा का है, तो ये नरीजा, नरीजा जो है वो महादेवी वर्मा का है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।